कर्मभूमि टीवी में आपका स्वागत है। देश दुनिया की हम खबरें बताते हैं, उन शख्सियतों से मिलाते हैं जो कुछ खास होती हैं। हम आज पहुंचे सत्ती चौड़ में। सत्ती चौड़ एक कोटद्वार की एक जगह सत्ती चौड़, वहाँ एक फैक्ट्री है जिसमें कई सारी ऐसी मशीनरी बनी है जो जीवन उपयोगी हो सकती हैं और जो स्वरोजगार की अगर बात करें स्वरोजगार दे सकती हैं। यहाँ कुछ ऐसी मशीनें बन रही हैं जिससे गोबर से आप गमले बना सकते हैं, गोबर से आप दिए बना सकते हैं, गोबर से आप अगरबत्ती धूपबत्ती बना सकते हैं। इस तरह की कई सारी मशीनरियों पर काम हो रहा है और जो आने वाले वक्त में अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए कारगर साबित होंगी। जिस तरह से कोरोना काल में रिवर्स पलायन हुआ है और लोग अपने घरों का लौटे हैं, तो उनके लिए रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम लगातार इस तरह की खबरें दिखाते हैं कि कोटद्वार से या उत्तराखंड से पलायन रुके, लोग अपने घरों पर हैं और ऐसी जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल समझिए, उस वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ उपयोगी चीज़ें बनाएं जिससे कि उनका रोजगार भी हो और उस मटेरियल का उपयोग भी हो। जिस तरह से अगर गोबर की बात करें तो गोबर की खाद बनती है और खाद बन के अगर ऑर्गेनिक खेती लोग करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती की अगर बात करें तो गोबर की खाद ऑर्गेनिक खेती में यूज होती है। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि गोबर बच जाता है, उसकी उपयोग वो कहीं उपयोग में नहीं आ पाता। उसका सही उपयोग रोजगार के लिए किया जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गोबर के उपयोग की लगातार बात करें, गोबर से लकड़ियां बन रही हैं। मैं आपको बताऊं जिस तरह से अगर कोटद्वार की बात करें, कई सारे शमशान घाटों में लकड़ियों जलाई जाती है। हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज में आदमी को जलाया जाता है और जलाने में लकड़ियों का प्रयोग होता है। अब जिस तरह से वनों में लगातार वन काटे जा रहे हैं, पेड़ों की कमियाँ होती जा रही हैं और वन अधिनियम कड़ा होता जा रहा है कि जिससे हरे पेड़ ना कटें और लगातार पेड़ों की कमी होती है। ऐसे में गोबर से बनी हुई लकड़ियाँ उपयोगी कहाँ तक उपयोगी होंगी। और खास तौर से शमशान घाट में कोटद्वार में तो शुरू हो गया, वहाँ एक मशीन लगी है, उसमें गोबर से लकड़ी बन रही है और उसी का उपयोग शमशान घाट में हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अनिल परिहार जी। और अनिल परिहार जी की मैं खास बात करूं कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और इंजीनियर हैं और लगातार इस तरह की उपयोगी मशीनें बनाते रहते हैं। पहले उन्होंने एक मशीन बनाई थी कि हवा से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई थी उन्होंने, जो हवा से पानी से चलती थी। तो पानी के मॉलिक्यूल तोड़ के और फिर वो मोटरसाइकिल चलती थी, उसमें ना पेट्रोल लगता था ना और चीज़ें लगती। इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आविष्कार करते रहते हैं। अब एक नए आविष्कार की तरफ बढ़े कि गोबर को कैसे उपयोगी बनाया जाए, हमारे जीवन यापन कैसे और उससे कैसे रोजगार की संभावना पैदा हो। स्वागत है अनिल परिहार जी आपका कर्मभूमि टीवी में। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सभी को श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जिस तरीके से आप गोबर पे काम कर रहे हैं, गोबर के लिए मशीनें बना रहे हैं, और क्या आइडिया आया दिमाग में, किस तरीके से आपने सोचे? सर ये जो आइडिया 5-6 साल पहले आया था कि भैया वो प्रकृति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, पर्यावरण भी बचे, साथ ही साथ हमारे जंगल भी बचे। तो फिर गोबर के ऊपर कई लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। पर उत्तराखंड में एकमात्र एक ऐसी यूनिट है ये जो हम मशीनें बनाते हैं। वो हिंदुस्तान के हर कोने में जा चुके हैं हमारी मशीनें। एक तो गाय के गोबर से लकड़ी बनाने वाली है, फिर हवन लकड़ी बनाने वाली है। हिंदुस्तान की सबसे छोटी काऊ डंग लॉगिंग मशीन बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे छोटी काऊ डंग लॉग मशीन है। मैं अनिल परिहार जी के बारे में बता दूं, इन्होंने टरबाइन मशीन भी बनाई थी और मैं इस बात को दिमाग से उतर के टरबाइन मशीनें बनाई थी। अब ये इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं कि भाई पर्यावरण की भी सुरक्षा हो और उस पर भी काम चले। तो अभी हम उनकी यूनिट को भी देखेंगे किस तरीके से काम चल रहा है, बात करेंगे किस तरीके से कितने रुपए में कौन सी मशीन मिलेगी, किस तरह से काम करेंगी, थोड़ा बताइए। सर इसमें अलग अलग रेंज है, 35,000 से चालू है और 2.5 लाख रुपए तक की मशीनें हैं। और गोबर से लकड़ी बनाने वाले ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक है, गमले बनाने वाली है, मैनुअल वाली भी है, ऑटोमेटिक भी है, दिए दीपक बनाने वाली है, फिर हवन टिक्की बनाने वाली है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या लगता है कि आपको अगर हम मैनुअली गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन है कितने रुपए तक की पड़ जाएगी? ये पड़ेगी सर आपको 35,000 के आसपास। लॉकडाउन से पहले तो ये 25,000 की पड़ती थी, पर आजकल ये 35,000, क्योंकि कॉपर महंगा हो गया है, लोहा महंगा हो गया है, इसके कारण प्राइस इसकी बढ़ गई। क्या अगर देश में कोई मंगाता है आप उसको होम डिलीवरी देते हैं सर, होम घर पे ही पहुंच जाती है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा।
द्वारा उनके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चली जाए। देखिए, अगर मैनुअली आप लकड़ी बनाने की मशीन लेंगे तो आपको 25,000 रुपए की पहले पड़ रही थी, अब 35,000 रुपए की, थोड़ा महंगाई बढ़ गई तो 35,000 रुपए की पड़ रही है। आप अगर फुली ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो कितने की पड़ जाएगी? ये जो मैंने बताई आपको 35,000 की, ये भी ऑटोमेटिक है, ये मैनुअली नहीं है। मैनुअल में आदमी बनाता नहीं है, थक जाता है। तो ये भी ऑटोमेटिक है, पर ये छोटे साइज की कॉम्पैक्ट है। ये 20 गायों के लिए सफिशिएंट है। जिस तरीके से बात करें अभी दियों की बात करें और धूपबत्ती अगरबत्ती की बात करें, उसके लिए क्या कितने रुपए तक की मशीन पड़ रही है? दिए बनाने के लिए तो आपके पास 10,000 की पूंजी होनी चाहिए। 10,000 में आप 2 लाख का भी काम कर सकते हैं साल का। 10,000 रुपये की मात्र 8,000 रुपये की मशीन है और उसके अंदर डाइयाँ चेंज हो जाती है। मैं आपको दिखाऊं मशीन? चलिए, मैं अभी मशीन का भी अभी सर्वे करेंगे। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप गोबर से को उपयोगी बना रहे हैं और जीवन में काम आए इस तरह की बना रहे हैं, तो इसकी आप ट्रेनिंग भी देते हैं? ट्रेनिंग सब आपको ऑनलाइन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है। आप इसको आराम से बना सकते हैं। घर में अंगूठा टेक आदमी भी बना सकता है। मतलब इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल आए, ले ले ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परिहार जी। अब हम विजिट करेंगे किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, क्या मशीनें बन रही है। ये मशीन क्या है, अभी तैयार हो रही है, क्या मशीन है जी? जरा गमला ये मशीन दिखाइए, क्या मशीन? ये ऑटोमेटिक मशीन है। अभी इससे कलर वगैरह बाकी है और इसमें स्विच लग जाता है, जिससे गमला, इसके अंदर मट्टी भर के हम गमला वो गोबर भर देते हैं और ये बटन दबाने से ये नीचे आ जाता है। फिर वापस उठाने से गमला ऊपर से बाहर आ जाता है। तो ये मतलब गमला बनाने की मशीन है। ये आपकी 45,000 की मशीन है। ये 45,000 में आप गमला बनाने की मशीन। क्या ड्यूरेबिलिटी है इसकी? ड्यूरेबिलिटी गमलों की क्या ड्यूरेबिलिटी होगी? 8 से 10 महीने तक की ही ड्यूरेबिलिटी है। हाँ। तो 8-10 महीने के बीच में जब गमले के अंदर पौधा लगा देते हैं तो जड़ें बाहर आती है धीरे धीरे। उसको गड्ढा खोद के फिर गमले के साथ ही गाड़ दिया जाता है, जिससे कि पौधे को करीबन 1.5 साल तक न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहते हैं और फंगस बीमारियां नहीं लगती। क्या कॉस्टिंग आ जाती होगी गमले की, और कितने रुपए में बिकेगा? एक किलो में 4 गमले बन जाते हैं। 1 किलो गोबर में 4 गमले बना लिया आपने तो 10 रुपये का एक भी, 40 रुपये किलो के आसपास आप बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप और भी आगे चीज़ें देखते हैं, मशीनें किस तरह की हैं और क्या क्या बन रहा है आपको देखते हैं। और जिस तरह से गोबर की से जो उपयोगिता की बात कर रहे हैं, जो ये अपने आप में अच्छी बात है। जिस तरीके से आजकल नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें। ये मशीन क्या है परिहार जी? ये मशीन के बारे में बताइए जरा। ये मशीन एक्चुअल में तमिलनाडु के लिए जा रही है। इसमें 4 इंची का मोटा लॉक बन रहा है। 4 इंची मोटा लॉक बनेगा। इधर से गोबर डाला जाता है और जब मोटर चालू करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक फीडर लगा हुआ है ये, तो ये गोबर को ऑटोमेटिक दबाता है और उधर से नीचे से लॉक बाहर हो जाता है। अच्छा, तो क्या इसके लिए क्या लेबर लगती है, क्या कॉस्टिंग? इस पे लेबर तो नहीं है। लेबर पे तो दो आदमी तो चाहिए इसमें। एक तो जो निकलेगा उसको कलेक्ट करने के लिए, एक इसमें गोबर डालने के लिए। तो इसको इसमें काम चल रहा है कि फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी, एक ही आदमी कर ले ऐसा भी? नहीं, एक आदमी या तो गोबर डाल लेगा या फिर वहाँ पे वो करेगा। अच्छा। 2 आदमी तो कम से कम चाहिए। पहले इसमें आदमी लगते थे 3 के ऊपर से दबाया जाता था गोबर को, पर अब गोबर इसमें ऑटोमेटिक फीडर लगाने के कारण वो गोबर को ऑटोमेटिक अंदर दबा देता है, तो एक आदमी यहाँ से कम हो गया। चलिए, अब आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि इस तरह का आविष्कार हो जाएगा, कम से कम लोगों में लेबर लगेगी और कम से एक आदमी काम करेगा। नहीं, 2 लेबर पे आपको दिन, ये 1 मिनट में 1 लॉग निकाल देता है 3 फीट का, तो 1 मिनट में 2 लॉग निकल जाते हैं 3-3 फीट के। तो ये 2 किलो के आसपास की लकड़ी 1 मिनट में निकल जाती है सूखने के बाद। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60 से तो 120 लकड़ी बन जाती है 1 घंटे में। इसकी कीमत अगर मैं बात करूं तो ये मशीन की कीमत क्या होगी? इस मशीन की कीमत तो ज़्यादा है, पर इसी जो मैंने अभी बताया कि जो छोटी वाली मशीन है 35,000 के लिए, वो इससे थोड़ी सी छोटी होती हैं। इसकी क्या कीमत होगी? इसकी है 55,000 रुपये इसकी कीमत है। कैपेसिटी ज़्यादा है? इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और ये स्पेशल पर्पस बन रही है 4 इंची के लॉक के लिए। जनरली 3 इंची का लॉक बनता है, जो मुक्ति धाम में भी लगी हुई है, जो बना के दी थी उनको, उसमें 3 इंची का लॉक निकलता है और उसमें होल होता है बीच में। इसमें उन्होंने विदाउट होल मांगी है, तो विदाउट होल के लिए ये थोड़ी सी महंगी मशीन। चलिए देखिए, मशीन है, उधर भी मशीन कुछ बन रहा है। ये क्या बन रहा है जी?
ये मिक्सचर मशीन बन रही है जिसमें गाय के गोबर से जो उत्पाद बन रहे हैं, जैसे दिया दीपक वगैरह बनना है, तो इसके अंदर मटेरियल डाल दिया जाता है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, इसमें डाला जाता है मटेरियल और मोटर रहता, स्विच दबाया तो ये और ढक्कन लगा दिया जाता है, तो ये मिक्स कर देता है। जस्ट लाइक आटा गूंदना होता है ना, जिससे वो करते हैं। फिर वो जैसे ही कंप्लीट हो गया तो इसको नीचे इकट्ठा कर लिया और उससे दिए बना लिए, दीपक बना लिए, सम्रानी कप बना लिए, धूप बत्ती बना ली, ऐसे बन जाता है। चलिए चलिए, देखिए परिहार जी, हम लगातार बात कर रहे हैं इस बारे में कि कैसे गोबर को उपयोगी बनाया जाए और कैसे गोबर से प्रोडक्ट बनाए जाए जिससे कि रोजगार की संभावनाएं पैदा हो। इधर भी शायद एक कोई मशीन बन रही है, मैं देखता हूँ। जी जी, ये मशीन कुछ हो रही है, बन रही है, अभी अंडर ट्रायल चल रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग में ही है। ये मशीन है, इसके अंदर अगर ये मशीन किस इसमें 2000 दिए बना सकते हैं आप, प्लेन वाले। 1 घंटे के अंदर 2000 दिए बन जाते हैं इसमें। अभी बन रही है? हाँ, बन रही है। चलिए देखिए, दिए बनाने हो, गमले बनाने हो, या फिर आपको गोबर से लकड़ी बनानी हो, तो कई सारी उपयोगी मशीनें यहाँ मिल सकती हैं। और ये अगर उत्तराखंड की बात करें तो पलायन रोकने की अगर बात करें तो पलायन रोकने में ये मशीनें कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगी। गांव में ले जाने के लिए बहुत आसान है, छोटी छोटी मशीनें गांव में ले जाने के लिए आसान है। छोटे छोटे गांव में किसी ने 2 गाय पाल रखी, 3 गाय हैं, तो वो गाय के गोबर का भी जो बच जाता है उसका उपयोग कर सकता है। आने वाले समय में पता लगेगा कि ये कैसे उपयोगी होगा। आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में मैं परिहार जी का नंबर भी दूंगा, जिससे आप मोबाइल कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और इन मशीनों के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और एक छोटी सी दिए बनाने वाली मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बहुत अच्छी चीज जो कॉम्पैक्ट है, जो घर बगल में गरीब आदमी भी अपने घर में लगा सकता है। देखिए, मैं आप लगातार इस तरह से क्रमभूमि टीवी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार की संभावनाएं पैदा हो और गोबर का उपयोग बढ़े और लकड़ी का जो अब लगातार जो पेड़ काटे जा रहे हैं उन पर रोक लगे। एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि ईंट बनाने की मशीन भी बना रहा हूँ मैं। जी जी, हाँ, गोबर से ईंटें बनेंगी इससे। चलिए, अभी ईंट की बात भी हो रही है कि गोबर से ईंट बनाने के लिए भी मशीन की डाइयाँ तैयार हो रही हैं और मशीन तैयार है। ये मशीन ये उसी के लिए, ये गोबर के लिए मशीन तैयार हो रही है, डाइयाँ बन रही हैं, कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, अभी निर्माणाधीन है, बनने वाली है मशीन। तो गोबर से ईंटें बनेंगी, धूप बत्ती बनेगी, अगरबत्ती बनेगी और लकड़ियाँ बनेंगी, कई सारी उपयोगी चीज़ें आप बना सकते हैं। और देखिए, ये उत्तराखंड में रोजगार की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। आप पूरे देश में कहीं भी होम डिलीवरी ले सकते हैं। हम आपके डिस्क्रिप्शन में अपना परिहार जी का मोबाइल नंबर दे देंगे, एड्रेस देंगे, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अपना एक बार पता, मोबाइल नंबर बताइए। 9837073027। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, 9837073027। सतीचौड़ कोटद्वार परिहार एंड सन्स के नाम से। जी धन्यवाद परिहार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं राजीव वाल, क्रमभूमि टीवी के लिए नीरज के साथ, कोटद्वार।